Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics, and this is a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months. But this is not a crash course. हम हर एक थ्योरी को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये है अपना 32वां लेक्चर जिसमें हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.4 में हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है नंबर्स का, लेकिन वो डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड को सीखेंगे कि डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो जो हम मेथड सीखेंगे वो भी हम क्वेश्चंस से ही सीखेंगे। एक्सरसाइज 6.4 का कोई क्वेश्चन ले लेंगे और उसके बाद उसमें हम डिवीजन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से अपना क्वेश्चन भी ये सॉल्व होता जाएगा और मेथड भी आपको पता चल जाएगा। एक दो क्वेश्चन में आपको मेथड क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। 2304 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन किस मेथड से निकालना है? यह है लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है डिवीजन मेथड से, उससे हमें निकालना स्क्वायर रूट। तो इसमें क्या करते हैं, जब हमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना होता है किसी नंबर का, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम राइट साइड से पेयरिंग करते हैं। मतलब जितने भी इसमें डिजिट होंगे उसका हम राइट साइड से पहले पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर बन रहा है। सपोज यहाँ पे एक नंबर और होता, एक पेयर हो गया, सेकंड पेयर हो गया, इसके बाद थर्ड पेयर हो गया, तो हमारा 2 पेयर कंप्लीट होता और एक पेयर जो है सबसे आगे वाला होता वो सिंगल होता। मतलब पेयर राइट साइड से बनाना शुरू करना है और उसके बाद लेफ्ट तक जितना पेयर बन सकता है बनेगा, और जो सिंगल रह जाएगा वो सिंगल रहेगा। ठीक है। अब क्या है, पेयरिंग करने के बाद अगर जो कोई नंबर सिंगल रह जाता है तो सबसे पहले हमारा ऑपरेशन सिंगल नंबर पे होगा, और उसके बाद जैसे हम लोग डिवीजन में क्या है कि एक नंबर या एक डिजिट के डिवीजन के बाद एक एक डिजिट नीचे उतारते हैं, उसके बाद उसमें डिवीजन करते हैं। उसी तरह से इसमें करते हैं, लेकिन इसमें हम पेयरिंग में हर काम करते हैं। मतलब अगर जो सपोज यहाँ पे 1 होता तो हम पहले 1 का ऑपरेशन करते, उसके बाद 2 3 को हम बार बार 2 3 फिर 0 4 को एक साथ नीचे लेके आते और उसमें पूरा में एक साथ डिवीजन करते। ये होता है इसमें। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ पे कोई सिंगल टर्म नहीं है, पेयर करने के बाद हमारे पास एक पेयर ही बन रहा है। तो पहली बार जो हमारा डिवीजन होगा इस पूरे 23 पे होगा। ठीक है। अब 23 पे डिवीजन होगा तो डिवीजन इसमें किससे करना है ये हमें दिया नहीं होता है, तो खुद से सोचना होता है कि आखिर कौन सा नंबर हम यहाँ पे लें। लेकिन वो नंबर लेने का क्या कंडीशन है कि जो नंबर लेंगे हम उसमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि डिवीजन में अगर जो यहाँ पे 5 होता तो हम 4 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। मतलब कि हमारा कोसेंट जो है डिवाइजर हमारा अगर जो 5 होता तो कोसेंट यहाँ पे क्या है, 3 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था। लेकिन इस केस में क्या होता है, स्क्वायर रूट के केस में जो हम डिवाइजर में टर्म लेंगे उतना ही टाइम्स हमारा कोसेंट भी वही होना चाहिए। तो अगर जो अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा नंबर यहाँ ले जिससे क्या है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 23 के इक्वल हो या उससे कम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 लेते हैं, अगर डिवाइजर में 1 लेते हैं तो कोसेंट भी हमारा 1 होगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। लेकिन अगर हम डिवाइजर में 2 लेते हैं तो कोसेंट भी 2 ही लेना पड़ेगा, तो तब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम 3 लेते हैं डिवाइजर में तो कोसेंट में भी 3 लेना पड़ेगा, तो 3 3 जा यहाँ 9 लिख सकते हैं। 4 लेंगे तो 4 कोसेंट होगा, 4 4 जा 16 यहाँ लिख सकते हैं। और 5 लेंगे तो 5 कोसेंट होगा, फिर 5 जा हो जाता है 25। अब क्या है, हम देख रहे हैं कि अगर हम डिवाइजर के रूप में अगर 5 ले यहाँ पे तो क्या है, ये हो जाएगा 25 यहाँ पे, जो कि 23 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हमें नहीं करना, या तो इसके इक्वल होना चाहिए या तो इससे कम होना चाहिए। तो 5 नहीं ले सकते, तो 5 से जस्ट पहले वाला 4 हम डिवाइजर के रूप में यहाँ पे लेते हैं। अब हम डिवाइजर के रूप में यहाँ 4 लेंगे तो 4 ही अपना कोसेंट भी होगा। कुछ लोग कोसेंट को ऊपर भी लिखते हैं, तो आप ऊपर भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है। कुछ लोग यहाँ भी लिखते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप राइट साइड लिख सकते हैं या तो ऊपर लिख सकते हैं। अब क्या है, 4 हमारा डिवाइजर हुआ तो 4 अपना कोसेंट हुआ, 4 4 जा कितना हो गया 16, तो उसको तो यहाँ लिख देंगे। अब क्या है, जैसे डिवीजन में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 23 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ये इतना हम डिवीजन में करते हैं। लेकिन क्या है, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में इसके बाद थोड़ा सा चेंज आता है। ये जो हमने यहाँ पे कोसेंट लिया उस कोसेंट को यहाँ ला के हम इसके साथ ऐड कर देते हैं डिवाइजर के साथ। इस कोसेंट को यहाँ लेके आ गए। अब ये 4 4 कितना हो गया 8, यहाँ इसको ऐड किया, यहाँ पे क्या किया था माइनस, और इसको ऐड करते हैं। अब क्या है, इतना करने के बाद अपना एक स्टेप कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंड स्टेप पे चलेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या है, इस पेयर का जो 2 पेयर अपना बना था तो फर्स्ट पेयर का तो डिवीजन अपना हो चुका है।
अब हम सेकेंड पेयर का डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे डिवीजन में क्या करते थे, एक एक डिजिट नीचे उतारते थे। यहाँ पे पेयर में ही डिजिट उतरता है नीचे, तो पूरा 0 4 एक साथ नीचे आ गया। अब ये नंबर क्या हो गया 704। अब क्या है अपना कोसेंट यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे कोसेंट खुद डिवाइजर खुद से माना था, यहाँ भी डिवाइजर 8 नहीं है, यहाँ पर है क्या, यहाँ पे एक नंबर हमें डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अपने तरफ से एक नंबर डाले थे जो कि डिवाइजर बना था, अब यहाँ पे हमें कोई एक नंबर डालना पड़ेगा। सपोज वो नंबर स्टार हो, हमें नहीं पता कि वो नंबर कौन सा होगा, तो 8 के ऊपर वो नंबर पड़ेगा तो कोई एक नंबर बन जाएगा। जैसे अगर 8 के ऊपर यहाँ 0 लगाते हैं तो 80 बन जाएगा, 8 के ऊपर 1 लगाते हैं तो 81 बनेगा, 8 के बाद यहाँ 2 रखते हैं तो 82 बन जाएगा। तो वो अपना डिवाइजर होगा। लेकिन क्या है डिवाइजर अब कौन सा होना चाहिए, तो डिवाइजर ऐसा होना चाहिए जिसमें जो यहाँ नंबर रखने पे, डिजिट रखने पे जो नंबर बनेगा उसमें इसी नंबर से, इस पूरे नंबर से नहीं, जो नंबर हम रखेंगे उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स वो अपना कोसेंट बनेगा। फॉर एग्जांपल अभी अपने पास यहाँ पे क्या है 8 है ऑलरेडी रखा हुआ, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे हम एग्जांपल में दिख रहे हैं, ठीक है। अगर 8 है, अगर हम यहाँ पे 8 में 1 यहाँ रखते हैं तो ये बन गया 81। तो अब कोसेंट का जो नेक्स्ट टर्म होगा 4 के बाद वाला वो 1 ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 रखा है। अब 1 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 81 होगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ कोसेंट में जो यहाँ टर्म आएगा वो 2 आएगा। फिर 2 से 82 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 416, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं सपोज तो ये 83 होगा, तो कोसेंट में भी हम 3 टाइम से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा अपना यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा 924, ठीक है। इस तरह से करते हैं। अब क्या है इसमें यहाँ पे हम कोई नंबर रखेंगे और नंबर रखने के बाद जो यहाँ एक डिजिट रखेंगे। अब उस डिजिट को रखने के बाद उसी डिजिट से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगा वो 704 इसके इक्वल आना चाहिए या तो इससे कम आना चाहिए। ये करते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा डिजिट रखेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं कि सपोज यहाँ पे हम ये 8 है, 8 पे हम कुछ भी रखेंगे तो वो नंबर 80 से ऊपर बनेगा और 89 तक बन सकता है। मीन्स अगर 0 रखते हैं तो 80 बनेगा, 9 रखेंगे तो 89 बनेगा। अब 80 या 89 में कितना टाइम हम मल्टीप्लाई करें कि वो वैल्यू इसके अप्रोक्स आए, ये खुद से सोचना पड़ेगा। तो हम यहाँ सोचेंगे कि यहाँ 4 है, सपोज हम 8 टाइम्स हम यहाँ 8 नंबर रखते हैं, डिजिट 8 रखते हैं। तो जब हम 8 डिजिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेंट में अपना 8 आएगा यहाँ पे, तो 8 8 जा 64, बाकी 6 64 और 6 70, तो ये 704 एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। मीन्स 8 यहाँ पे अपना नेक्स्ट जो टर्म जो हम खुद से डालेंगे वो 8 डालेंगे। अब 8 डिजिट डालेंगे तो 8 ही अपना कोसेंट में आएगा नंबर। अब 8 को पूरे 88 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 704, ठीक है। अब क्या है 7, इससे इसको माइनस कर देते हैं तो ये 0 हो गया, पूरा ये टर्म 0 हो गया, ठीक है, पूरा 0 हो गया ये। अब क्या है ये 8 जो है यहाँ लाएंगे, इसको ऐड कर देंगे, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 96। अब क्या है जहाँ पे ये टर्म 0 हो गया, जब 0 हो गया तो तब हमारा ये जो है स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाता है। तो स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या आएगा, वो ये वैल्यू आता है स्क्वायर रूट का। कहने का मतलब क्या है कि 2304 जो है 2304 जो नंबर है वो 48 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट ये है और इसका स्क्वायर ये है, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे और फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसका क्या हो गया 48। इस तरह से हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये है 4489, ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें भी वही करेंगे, क्या करते हैं सबसे पहले इसका हम 4489 इसका राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक पेयर बना, दो पेयर बना, कोई सिंगल टर्म अलग से नहीं है। अब क्या है, अब हम जो पहली बार जो हम डिवाइड करेंगे वो ये एक पेयर जो फर्स्ट पेयर है मीन्स 44, इसका हम डिवीजन करेंगे। तो अब क्या है यहाँ पे हम डिवाइजर क्या लेंगे 1 लेंगे, तो 1 अगर जो डिवाइजर लेंगे तो कोसेंट भी 1 होगा तो 1 ही इसका वैल्यू आएगा। अगर 2 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेंट भी 2 होगा तब यहाँ 4 आएगा। 3 लेंगे अगर जो डिवाइजर तो कोसेंट भी 3 होगा तब यहाँ वैल्यू 9 आएगा। 4 लेंगे तो यहाँ भी 4 लेंगे तो यहाँ 16 आएगा। यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ भी 5, यहाँ 25 होगा। अगर हम 6 लेते हैं डिवाइजर तो कोसेंट भी 6 आएगा तो 36 हो जाएगा। अगर 7 लेते हैं तो क्या होगा 7 डिवाइजर 7 कोसेंट, अब 49 हो जाएगा ये वैल्यू।
तो 7 लेने पे ये वैल्यू इसको एक्सीड कर जा रहा है, तो 7 नहीं ले रहा है, हम 6 टाइम्स ही लगा सकते हैं मैक्सिमम। तो 6 टाइम लगाएंगे तो क्या हो गया 36, 6 × 6। जब हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन में भी तो यही करते हैं। सपोज 38 है, यहाँ है 12, तो 3 टाइम्स लगाते हैं तो 36 कैसे होता है, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, अगर हमने 6 डिवाइजर लिया तो कोसेंट भी 6 लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 वैल्यू आएगा। अब क्या है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 8, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 हो गया। अब क्या है, ये जो अपना होता है कोसेंट उसको यहाँ ला के ऐड कर देते हैं, ये हो गया अपना 12। अब ये नंबर हो गया 12। अब 12 के बाद क्या है, एक स्टेप अपना इतना करने के बाद एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस पेयर को नीचे लेके आएंगे, क्योंकि फर्स्ट पेयर का काम तो हो गया, इसमें रिमाइंडर 8 बच गया रिमाइंडर। फर्स्ट पेयर को सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर 8 बचा। अब सेकंड पेयर को सॉल्व करेंगे तो उसको नीचे लेके आ जाएंगे, तब ये नंबर बन गया 889। अब क्या है, 1 2 एक नंबर यहाँ पे 1 2 2 डिजिट है, यहाँ पे तीसरा डिजिट खुद से डालना है। उसके बाद जो डिजिट डालेंगे उतना ही टाइम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका वैल्यू या तो इतना हो जाना चाहिए एग्जैक्ट, या इससे थोड़ा कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 पे अगर हम 1 रखेंगे तो ये बन गया 121, तो अपना कोसेंट भी 1 होगा, तो वैल्यू 121 ही रहेगा। अगर हम 1 2 जो है यहाँ पे 2 रखते हैं तो कोसेंट भी 2 होगा, तो क्या हो जाएगा 244। अगर हम 3 रखते हैं, 1 2 है इस पे, यहाँ इसके आगे यहाँ पे 3 रखते हैं तो कोसेंट भी 3 होगा, तो कितना हो जाएगा 369। इस तरह से हमें चेक करना होगा कि वो कौन सा नंबर है जो इसके क्लोज में आ रहा है। तो वो नंबर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 9 है तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। दो ही के केस में यहाँ पे 9 आता है। 3 का स्क्वायर हमेशा, अगर कोई नंबर के लास्ट में 3 है तो जो उसका स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 9 होगा, या तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 है तो उसको स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो या तो 7 टाइम्स में लगने पे कंप्लीट हो सकता है। तो इस पर हम 7 रख के देखेंगे। 1 2 है, इस पर 7 रखेंगे तो कोसेंट भी 7 होगा। ये कितना हो गया, 7 7 जा 49, ये बच गया 4, 18 बच गया 1 8। ठीक है, तो 7 टाइम्स में हो रहा है, मीन्स यहाँ पे हम 7 रखेंगे। जब यहाँ 7 रखेंगे तो अपना कोसेंट भी क्या होगा 7 यहाँ आएगा। अब 7 को 127 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 889 हो जाता है। 889 में 889 माइनस करेंगे तो 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। इस 7 को हम यहाँ ला के ऐड करेंगे, सिर्फ 7 को, पूरे डिजिट को नहीं, जितने टाइम्स मैंने जस्ट लगाया उस नंबर को ऐड करते हैं। इस 7 को यहाँ ला के ऐड करेंगे, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 1। यहाँ का वैल्यू इसका हमेशा डबल होता है, इसका डबल ये वैल्यू होता है इतना करने के बाद। तो ऐसा माना जाता है कि ये आपका ऑपरेशन अब तक सही है। अब क्या है, जहाँ पे इस टर्म का रिमाइंडर 0 हो गया, समझिए, आप समझो कि आपका ये स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया। तब स्क्वायर, ये जो नंबर था इसका स्क्वायर रूट को क्या होगा, जो कोसेंट यहाँ जो बन रहा है वो आपका स्क्वायर रूट होगा। मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया इस नंबर का 67 इसका स्क्वायर रूट हो गया। इस तरह से हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इसी का। आई होप आप लोग को समझ में आने लग गया होगा। थ्री 4 8 1 ये है अपना थर्ड नंबर। इसमें भी हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे 3 4 8 1, राइट साइड से पेयर बनाते हैं। ये 34 है। आइडिया लग गया होगा आपको कि 5 से अगर हम लगाएंगे तो 5 5 25 होगा, 6 लगाएंगे तो 36 हो जाएगा। 36 ज़्यादा हो जाता है 34 से, तो 5 टाइम्स ही लगाएंगे हम। तो 5 अगर जो डिवाइजर है तो कोसेंट भी 5 ही होगा। 5 5 25 यहाँ लिख दिया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो गया 9। इस 5 को यहाँ ला के ऐड करते हैं तो ये हो गया 10। अब क्या है, एक स्टेप कंप्लीट हो गया अपना। यहाँ फर्स्ट पेयर को सोल्व करने पे 9 रिमाइंडर बचा। अब क्या है, सेकेंड पेयर को हम नीचे लेके आ जाते हैं तो ये हो गया 981। अब 10 के बाद यहाँ पे कोई एक नंबर यहाँ पे डालना है। जो नंबर डालेंगे उतना ही टाइम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर डालेंगे वही अपना कोसेंट होगा और उसको यहाँ लिखेंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ पे क्या है 1 है। अब अगर जो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो कब होगा, जब यहाँ पे एक ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर करने पे 1 आता हो। तो 1 कैसे नंबर्स को स्क्वायर करने पे आता है, जिस नंबर के लास्ट में या तो 1 हो या तो 9 हो। जब 1 का स्क्वायर करते हैं तब 1 आता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, तब भी लास्ट में 1 रहता है। तो अब क्या है, अगर यहाँ हम 1 रखें तो ये हो जाएगा 101, ये होगा यहाँ भी होगा 101, तो ये तो बहुत गैप है, तो शायद ये 9 टाइम्स लगेगा। तो अगर 9
यहाँ पे हमने लिखा है तो 9 ही अपना क्वोशेंट भी बनेगा। तो 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, ये एग्जैक्ट वैल्यू हो जा रहा है। अब क्या है, ये तो हो गया, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 0 हो गया, और इस 9 को यहाँ ला के ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 118। अब क्या है, रिमाइंडर जैसे ही अपना 0 हो गया वैसे ही अपना डिवीजन कंप्लीट हो जाए, सॉरी ये अपना जो है स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाता है। अब क्या है, ये अपना जो 59 आया यहाँ पे जो क्वोशेंट आया यही अपना स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, ये हो गया इसका 59। इस तरह से स्क्वायर रूट इसका हो गया। अब हम देखते हैं 3 क्वेश्चन हो गया लगातार, तीनों 2-2 डिजिट का है। इसके आगे क्या है 529, एक 3 डिजिट का है। इस दोनों में, इन तीनों में क्या था, 2-2 पेयर था। अब क्या है 529, फोर्थ क्वेश्चन में 529, इसका करना स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, फिर से राइट साइड से पेयर स्टार्ट करते हैं। 529 पेयर राइट साइड से बनाएंगे तो एक पेयर कंप्लीट बनेगा और उसके बाद एक सिंगल रह जाएगा। तो जब सिंगल रह जा रहा तो पहले हम सिंगल वाले को एक टर्म को करेंगे, राइट साइड से पेयर बनेगा, लेफ्ट में जो बच गया सिर्फ 5। तो इसका करेंगे, अब इसमें क्या है, एक पेयर राइट साइड से इसको छोड़ देंगे, पहले जो सिंगल बच गया उसका करेंगे। तो यहाँ पे 5 है, तो अगर हम डिवाइजर 1 लेते हैं तो मल्टीप्लाई 1 से करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 आएगा। अगर 2 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। अगर 3 लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। तो 3 लेने पे ये तो इससे ज़्यादा वैल्यू, तो 3 नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं मैक्सिमम। तो 2 लेंगे तो क्वोशेंट भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 जब 4 हो गया, ये बच गया 1, 5 - 4 1। इस 2 को हम यहाँ ला के ऐड कर देते हैं, बन गया 4। अब ये क्या है, एक स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। एक स्टेप में क्या हुआ, ये सिंगल पेयर का सॉल्व हो गया, रिमाइंडर 1 बच गया। अब हम क्या है, जो पेयर है इसको नीचे लेके आ जाएंगे, 129 बन गया। अब क्या है, यहाँ पे हम कौन सा नंबर डालें कि उसी नंबर से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, कौन सा डिजिट डालें कि उसी डिजिट से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या है, यहाँ देख रहे हैं 9 है, तो यहाँ सिंस 9 है तो 9 कब आता है स्क्वायर, या तो 3, जब 3 का स्क्वायर करते हैं तब 9 आता है। तो शायद यहाँ पे 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा। तो 3 अगर जो यहाँ डालते हैं तो 43 बन जाएगा और क्वोशेंट भी 3 होगा। तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, एग्जैक्ट वैल्यू हो जा रहा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 129 - 129 0 हो गया, और इस 3 को यहाँ ला के ऐड कर देंगे, ये बन गया 6 4 46। ठीक है, तो सिंस अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया है, मीन्स क्या है, ये अपना हो गया 23, इसका स्क्वायर रूट हो गया। इस तरह से ये अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब क्या फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 4 डिजिट का है, तो उसमें 2 पेयर है। फोर्थ क्वेश्चन में है अपना 3 2 4 9, फिफ्थ क्वेश्चन में है 1 3 6 9, सब एक ही टाइप का है। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ में क्या है, 5 7 7 5 7 7 6, सेवन्थ में क्या है 7 9 2 1 7 9 2 1, एट्थ में क्या है 5 76, नाइन्थ में क्या है, नाइन्थ में है, सॉरी ये नाइन्थ में था, एट्थ में है 4, ये है फिफ्थ क्वेश्चन, ये है सिक्स्थ क्वेश्चन, ये है सेवन्थ, ये है एट्थ, ये था नाइन्थ, ये हो गया टेंथ। टेंथ में क्या है 1024, और 11th में है 3136, 12th में है 900। तो इस तरह से क्या है, हम लोगों ने अभी तक जो देखा, इसमें 2 पेयर था, इसका कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, और जो पेयर है उसके साथ एक सिंगल इसका भी कर लिया। तो ये सारा क्वेश्चन जो है उसी तरह का है। इसमें क्या है, इसी तरह से आप इसको कर लेना। अगर जो कोई क्वेश्चन ना बने तो कमेंट में बताना, मैं उसको बता दूंगा। इसका एक पेयर बनेगा, फिर दूसरा पेयर ये होगा, फिर इसमें ये पेयर बनेगा, इसका भी ऐसे ही पेयर बनेगा, इन दोनों का। यहाँ भी 2 पेयर है, यहाँ पे राइट साइड से एक पेयर बनेगा और एक सिंगल बनेगा, रहेगा, अलग रहेगा। तो पहले इसको लगाएंगे, उसके बाद इस पेयर को नीचे उतारेंगे। इसमें भी 2 पेयर है, इसमें भी 2 पेयर है, इसमें 900 में इसमें भी 2 पेयर है, 9 है। सपोज इसका 900 का करना हो तो क्या करेंगे, इस तरह से पेयर बन गया, बच गया सिंगल 9 को 3 से लगाएंगे, 3 3 जा 9, ये हो गया 0, इस 3 को यहाँ लेके आएंगे, ये हो गया 6। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लो, कोई इस क्वेश्चन को देख लेते हैं 9 वाले को कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोग गलती कर सकते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन है
900। इसको हम देखते हैं, ठीक है, कि इसमें कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये अपना प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं, प्रोसेस सेम टू सेम है, बस कोई कंफ्यूज ना हो कि कर क्या रहे हैं आप। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग राइट साइड से पेयर बनाएंगे, तो पेयर बनेगा, डबल जीरो का एक पेयर बन गया और एक सिंगल रह गया। तो जो सिंगल रह गया पहले हम उसका ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें कितना से लगेगा, एक से लगाएंगे तो एक ही बार लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा 4 होगा, 3 लगाएंगे 3 3 जा 9 होगा, तो 3 टाइम्स लगेगा, तो 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। तो 9 में 9 चला गया, ये बच गया 0। अब क्या है, इस 3 को यहाँ लाएंगे और ये ऐड करके 6 हो गया। अब कुछ लोग सोचेगा कि इस 0 को हमने यहाँ उतार दिया, कहानी खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो 3 हो गया स्क्वायर रूट। ये ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्या है इसमें कंडीशन कि ये जो है 0 वो रिमाइंडर वाला 0 है, लेकिन ये जो 0 है इसको हम नीचे लेके आ रहे हैं, तो इसमें ऑपरेशन हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है, एक स्टेप तो इतना हम कंप्लीट हो गया, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो डबल 0 है, इस डबल 0 को सिंस हमने ऊपर से लेके आया है तो इसमें ऑपरेशन लगाना जरूरी है। तो इसमें ऑपरेशन क्या होगा, तो हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर रखेंगे, तो अगर ये 6 है, अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं, 6 से 1 रखेंगे तो क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 हो जाएगा। तो 61 तो 0 से बहुत ऊपर है, लेकिन हमें वैल्यू कौन सा चाहिए, जो 0 हो या तो 0 से कम हो। तो 1 नंबर रखने पे 61 हो जा रहा है, तो 1 से नीचे कौन सा नंबर होता है, 0। तो हम यहाँ पे 0 रखेंगे, 6 पे 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो मल्टीप्लाई भी 0 से करेंगे, तब ये वैल्यू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे, मीन्स क्या है, यहाँ पे हम 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो सिंस यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे टर्म को। अगर हम 1 रखते तो यहाँ 1 होते रखना पड़ता और 1 से मल्टीप्लाई करते। तो अब यहाँ लेकिन हमने 0 रखा है तो 0 ही क्वोशेंट में भी आएगा, और 0 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से अगर 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या है, हम क्या करते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले को 0 करते हैं, तो ये माइनस करते हैं, तो अब ये खत्म हो गया, ठीक है। और ये जो 0 है यहाँ लेके आएंगे और ये ऐड होता है, तो ये फिर से बच गया 60। तो अब ये नंबर क्या हो गया, 30, उसका डबल 60, और ये अब रिमाइंडर 0 हुआ, ये रिमाइंडर वाला 0 ये अब है, ठीक है। तो रिमाइंडर वाला 0 आ गया, तब स्क्वायर रूट हो गया अपना 30, 900 का स्क्वायर रूट हो गया 30, ठीक है। कुछ लोग ऐसा गलती कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 मान के सोचेंगे प्रोसेस खत्म हो गया और 3 उसका स्क्वायर रूट मान लेंगे, तो ये गलती नहीं करना है। स्क्वायर रूट 900 का होगा 30, ठीक है। तो इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगर जो किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बताना, मैं उसको बता दूंगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करा, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो नंबर दिए हुए हैं इसमें इसका जब आप स्क्वायर रूट करेंगे, निकालेंगे स्क्वायर रूट, तब उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, विदाउट कैलकुलेशन बताना है। मतलब कि सपोज ये 64 है, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, तो 8 में टोटल डिजिट कितना है 1 डिजिट है, तो वो बताना है कि 1 डिजिट होगा, किसी में 2 डिजिट होगा, कि कितना डिजिट होगा, वो बताना है बिना कैलकुलेशन के, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, तो पिछले क्वेश्चन में जब हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो हम लोग क्या देख रहे थे, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन क्या था 2304 था, तो हम जब इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो पेयर बना रहे थे। तो जब हम पेयर बना रहे थे तो इस पेयर को पहले सॉल्व करते थे, ठीक है। तो 4 टाइम्स कर रहे थे, ये हो रहा था 16, ये हो गया 8, ये हो गया 7, फिर 04 हो गया था, फिर है 8 टाइम्स लगाया था तो ये हो गया था 704, ये खत्म हो गया था, ठीक है। इस तरह से हो रहा था। तो हम क्या देख रहे थे कि हर जितना पेयर बन रहा उस पेयर के बदले एक पेयर है तो उसको एक बार हम ऑपरेशन करते हैं, फिर दूसरा पेयर है तो उसको दूसरी बार ऑपरेशन कर रहे थे। तो यहाँ 2 पेयर था तो हमारा जो स्क्वायर रूट था उसमें 2 डिजिट आ रहा था। और या तो क्या है, अगर जो एक पेयर था और एक सिंगल डिजिट था, ठीक है, मान लो कि कौन सा क्वेश्चन था 529 था, 529, तो इसमें भी हम क्या देख रहे थे कि एक पेयर बना था, एक सिंगल बना था। तो सिंगल का ऑपरेशन एक बार किए थे और इसका वैल्यू आ गया था 2 2 जा 4, 1 2 4, उसके बाद 2 9, उसके बाद हमने 3 टाइम्स लगाया था। तो ये एक क्वोशेंट आया था एक डिजिट के नंबर के बदले, और फिर पेयर के बदले एक आता था। मतलब कि जितना पेयर होगा उतना स्क्वायर रूट होता है, या तो पेयर और कोई सिंगल टर्म साथ में है तो उसको ऐड करके स्क्वायर रूट में उतने डिजिट होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें 64 में नंबर्स और पेयर्स कितने हैं, नंबर्स के कितने पेयर हैं, एक पेयर है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट, नंबर ऑफ
इसकी अगर बात करें तो ये एक पेयर है इसमें, तो एक ही डिजिट का होगा। जैसे 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, 8 में एक ही डिजिट होता है। अगर हम सेकेंड में की बात करें तो क्या है 144, तो इसमें क्या है राइट साइड से पेयरिंग करेंगे तो एक पेयर बनेगा और एक सिंगल रहेगा, तो इसके बदले हमारा एक नंबर आएगा, डिजिट आएगा, और इस पेयर के बदले एक डिजिट आएगा, तो इसमें टोटल कितने होंगे 2 डिजिट होंगे। और वैसे आप लोग को पता होगा 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का, सॉरी 144 किसका स्क्वायर है 12 का, या 144 का स्क्वायर रूट क्या है 12, तो 12 में कितने डिजिट होते हैं 2 डिजिट होते हैं, एक 1 एक 2। अब हम इसकी बात करें अगर थर्ड क्वेश्चन में कितने डिजिट हैं 4489 है, 4489, इसका पेयरिंग करेंगे तो 2 पेयर बन रहा है, इस पेयर के बदले एक डिजिट आएगा और फिर इस पेयर के बदले एक डिजिट आएगा, तो इसमें भी टोटल 2 डिजिट होंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है 27225, इसमें कितने डिजिट होंगे स्क्वायर रूट करने पे, राइट साइड से पेयरिंग करके देखो, तो 2 कंप्लीट पेयर हुआ, एक सिंगल बचा। तो सबसे पहले जब हम डिवीजन करना शुरू करेंगे तो पहले इसका लगाएंगे, तो इसके बदले एक क्या कहते हैं नंबर आएगा, एक डिजिट आएगा, इस पेयर के बदले एक डिजिट आएगा, फिर इस पेयर के बदले एक डिजिट आएगा, मीन्स इसका स्क्वायर रूट जो होगा 3 डिजिट वाला होगा। फिर अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, इसमें कितना है 390625, इसमें पेयरिंग करेंगे तो इसमें 3 कंप्लीट पेयर है, तो इसका भी क्या है इस पेयर के बदले एक, इस पेयर के बदले एक, इस पेयर के बदले एक, मीन्स टोटल 3 डिजिट इसमें होंगे। तो इस तरह से ये अपना सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन में क्या है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल वाले नंबर्स जो होते हैं उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, या तो डेसिमल वाले नंबर्स कह लो, या तो ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उस, और अगर जो उसको डेसिमल पॉइंट तक हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तब कैसे करते हैं, अब हम वो देखेंगे। इसका मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये तो 7.29 है, इसका स्क्वायर रूट कुछ डेसिमल वाला नंबर होगा, इसका भी कोई स्क्वायर रूट कोई डेसिमल वाला नंबर होगा, लेकिन यार वैसे हम जानते हैं कि 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6, और 36 के बाद परफेक्ट स्क्वायर कहाँ पे 49 पे है जो कि 7 पे है, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 है और 49 का है 7। लेकिन अगर 36 और 49 के बीच में जो बाकी नंबर्स हैं जैसे 37, 38, 39, 40, 41 से 48 तक जो जितने नंबर्स हैं उसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू 6 और 7 के बीच का वैल्यू होगा कहीं ना कहीं। तो वो 6 और 7 के बीच में कोई इंटीजर्स तो है नहीं, कोई होल नंबर तो है नहीं, तो 6 पॉइंट समथिंग होगा, 6.1, 6.15, 6.2, 6.253 ऐसे कुछ नंबर होगा, 6 से 7 के बीच का नंबर होगा। तो वैसे नंबर्स का जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसका डेसिमल पॉइंट तक हमें निकालना है स्क्वायर रूट, वो कैसे निकालते हैं, या तो ऐसे ये कैसे निकालते हैं, दोनों एक ही तरह से दोनों चीज़ समझ में आ जाएगा आपको, तो दोनों हम इसमें सीख लेंगे कैसे करते हैं। तो अब क्या है जैसे कि यहाँ पे नंबर है क्या 2.56 पहला है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है पहले का, फर्स्ट नंबर का 2.56। तो इसमें भी हम वही काम करते हैं, पहले तो पेयरिंग करते हैं। अब पेयरिंग क्या है, पेयरिंग हम डेसिमल का अलग करते हैं और डेसिमल के बाद जो हमारा प्योर नंबर है आगे वाला नंबर कंप्लीट नंबर उसका अलग करते हैं। अब यहाँ पे 256 है तो ये एक पेयर बन रहा है, लेकिन सपोज यहाँ पे 56 के बाद इस कंडीशन को छोड़कर हम तो ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है, कि 567 होता सपोज 2.567, तो इसका पेयरिंग कैसे करते, तो इसके लिए क्या करते हैं डेसिमल के बाद जो नंबर है उसका पेयरिंग जो है हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, ठीक है, तो एक पेयर हो गया। और दूसरे के लिए दूसरे में क्या है सिर्फ सिंगल डिजिट है तो इसमें हम एक जीरो डालेंगे, उसके बाद ये पेयर बना देंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। मीन्स डेसिमल के बाद अगर जो नंबर्स इवन नंबर में है तो कंप्लीट पेयर बन जाएगा। मान लो कि 2 नंबर है तो एक पेयर बन गया, 4 डिजिट है तो 2 पेयर बन गया, 6 डिजिट है तो 3 पेयर, 8 डिजिट है तो 4 पेयर बन गया। लेकिन अगर ऑड नंबर में है तो हम एक जीरो डालेंगे, उसके बाद कंप्लीट पेयर बना लेंगे। डेसिमल के बाद के लिए ये चीज़ है। और डेसिमल के पहले का नंबर जो है उसको हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। सपोज यहाँ पे सिर्फ 2 है तो सिर्फ 2 को सिंगल में ही हम ये डिवीजन करेंगे। लेकिन अगर जो यहाँ पे सपोज 2 1 यहाँ 6 होता, ऐसे होता, तो इसका एक पेयर बनाते और इस 6 को अलग रहने देते, ठीक है, मतलब इसका सिंगल लगाते, फिर इस पेयर को लगाते, फिर बाकियों का पेयर के साथ लगाते। मीन्स अगर जो अपने पास नंबर सपोज ऐसे होता, सपोज कर लो इस तरह का नंबर है, इसका डिवीजन करना होता, तो हम क्या देखते हैं कि डेसिमल के बाद क्या है 3 डिजिट है, तो इसका पेयर हम ऐसे करके बनाएंगे, एक पेयर 2 पेयर, ठीक है। इस साइड का पेयर कैसे बनाएंगे, इसका डेसिमल के बाद के लेफ्ट साइड जो नंबर है उसका राइट साइड से पेयर बनाएंगे एक पेयर, और ये सिंगल रह जाएगा। मीन्स अगर हम डिवीजन शुरू करेंगे तो पहले इसका लगाएंगे, इसके बदले एक डिजिट आएगा, फिर इन दोनों पेयर के बदले एक डिजिट आएगा, फिर डेसिमल है तो डेसिमल आएगा, फिर इस पेयर के बदले एक डिजिट आएगा, और फिर इस पेयर के बदले एक डिजिट आएगा। इस तरह से इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2.56 इसका करना है।
तो इसका हम पेयर बनाएंगे डेसिमल के बाद वाला, तो कंप्लीट पेयर है उसको ऐसे रहने देंगे। ये यहाँ है 2, तो पहले हम 2 में डिवीजन करेंगे, तो 2 में हम किससे लगाएंगे, जो हमारा डिवाइजर रहेगा उतना ही क्वोशेंट बनेगा। तो अगर हम इसको 1 लेते हैं तो 1 1 यहाँ 1 होगा, अगर 2 लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए, तो हम यहाँ 1 टाइम्स ही लगाएंगे, मतलब डिवाइजर 1 क्वोशेंट भी 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 हो गया। अब क्या है, इस 1 को यहाँ ला के ऐड करते हैं तो ये 2 हो गया। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं, इतना वैसे भी करते थे। अब क्या है, यहाँ पे डेसिमल है, तो इस डेसिमल को हम मान लेंगे ख़त्म हो गया, अगर जो इसके बदले हम यहाँ पे डेसिमल दे दें आगे ऑपरेशन के लिए, ठीक है। एक यहाँ डेसिमल दे दिए तो मान लेंगे कि डेसिमल खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या है, जब डेसिमल यहाँ दे दिया तो इस डेसिमल का वैल्यू यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या है, यहाँ पे 5 6 पेयर भी नीचे उतर जाएगा, ठीक है। जैसे पेयर को नीचे लाते तो वैसे ही पेयर आ गया। अब क्या है, यहाँ पे कौन सा डिजिट डालें कि इस नंबर को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे या तो इतना हो जाए या तो इससे कम हो, तो यहाँ पे हम 6 डालेंगे, तो 26 6 जा 156 होता है, सॉरी 26 यहाँ पे अगर हम नंबर अपनी तरफ से रख रहे हैं तो 6 ही क्वोशेंट भी होगा, और 6 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 हो जा रहा है। अब इसमें से वो इसको माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और इस 6 को यहाँ ला के ऐड करेंगे तो क्या हो गया, इतना हो गया, ठीक है। ये हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो अपना नंबर हुआ ना 1.6, ये हो गया अपना स्क्वायर रूट इस नंबर का। 1.56 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 1.6। तो इस तरह से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 हो चुका था, ठीक है। अब सपोज हम सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं 7.29। सेकंड क्वेश्चन है 7.29, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये यहाँ पे अपना डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो पेयर इसका बना दिया। ये यहाँ सिंगल बच गया, 1 से नहीं लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 4 होगा, 3 से लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो 2 से लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 2 जब 4 हो गया, ये बच गया 3, और इस 2 को यहाँ ला के ऐड कर देंगे, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे हम अगर यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल दे देंगे, ये डेसिमल का ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। अब क्या है, 29 को सीधा पेयर में नीचे उतार के लेके आ जाएंगे। अब यहाँ पे कितना टाइम्स लगाएंगे, ये हो जाएगा 7 टाइम्स। क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर करने पे ही यहाँ 9 आ सकता है, तो 7 लगाएंगे तो 7 क्वोशेंट भी होगा। 7 7 जा 49, बच गया 4, 7 4 जा 28 और 4 32, ठीक है। ये हो गया 0, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 0 हो गया। और इस 7 को यहाँ ऐड करते हैं, ये हो गया, सॉरी 4, ये हो गया 5, ठीक है। तो ये अपना स्क्वायर रूट कितना हो गया इसका, 2.7, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो इस तरह से हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर अब इसका निकालना हो तो इसमें भी वही काम ऑपरेशन करेंगे। इसमें क्या है, इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा, और 51 में डायरेक्ट हम लगाएंगे, जो कि 7 टाइम्स लगाएंगे, 7 7 जा 49। इसमें क्या है, 6 टाइम्स लगाएंगे और ये अलग पेयर बनेगा, इसका भी वैसे। इस तरह से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ इसको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 51.84, ये पेयर बनाया, इसका भी पेयर बनाया, 7 टाइम्स लगेगा, 7 7 जा 49, बच गया 2, इस 7 को यहाँ ला के ऐड कर देते हैं, 14 हो गया। अब क्या है, यहाँ हम अगर डेसिमल देंगे तो इस डेसिमल का ऑपरेशन अब ये ख़त्म हो गया। अब सीधा 84 नीचे लेके आएंगे। अब क्या है, यहाँ हम 2 लगाएंगे तो 2 टाइम्स लगाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स में 284 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, इस 2 को यहाँ ला के ऐड करेंगे, 4 4 1, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया जैसे ही, तब ये जो अपना क्वोशेंट है ये अपना हो गया स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 7.2। तो इस तरह से आप बाकी 2 क्वेश्चन भी कर लेना। ये अगर ना बने तो आप बताना कमेंट में, मैं उसको बता दूंगा अगर नहीं बनता है तो। अब हम देखेंगे 4th क्वेश्चन। तो ये अपना 4th क्वेश्चन, इसमें क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग नंबर्स टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑब्टेन्ड परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इन नंबर्स में से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि हम इसको माइनस कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कहने मतलब हुआ कि 402 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें हम कौन सा से छोटा नंबर है जिसको हम इससे माइनस कर देंगे तब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है 402, इसकी अगर हम बात करें तो हम 402 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, फिर बनाएंगे राइट साइड से। अब यहाँ सिंगल बच गया तो इसको हम लगाएंगे, 2 डिवाइजर बनाएंगे तो 2 ही क्वोशेंट भी होगा, 2 2 जा 4, ये हो गया 0, 4 - 4 0, और इस 2 को यहाँ ला के ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, 2 2 4 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 4 तो हो गया। अब क्या है, एक पेयर हमारा है, इस पेयर को हम नीचे उतारेंगे 0 2, तो ये
अल्टीमेटली नंबर क्या है 0 2 2 है नंबर। तो यहाँ पे कौन सा नंबर रखें, कौन सा डिजिट रखें कि इस नंबर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू या तो ये हो या तो इससे कम हो। तो अगर 1 रखेंगे तो 41 हो जाएगा, जो कि 41 2 से तो बहुत ऊपर है, तो 1 नहीं रख सकते। तो 1 से कम नंबर कौन सा होता है 0। तो अगर यहाँ 0 रखेंगे तो कोसेंट में भी 0 रखेंगे, तो 0 से अगर जो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब क्या है 2 - 0, ये बच गया 2, ये 2 बच गया रिमाइंडर, और इस 0 को यहाँ ला के ऐड कर देंगे तो बन गया 40। तो ये फाइनल रिमाइंडर बच गया। अब आप थोड़ा सा पीछे की तरफ ध्यान करो कि जितना भी हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे थे उसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचता था। मतलब ये रिमाइंडर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू है तभी तो ये बच रहा है। मतलब कि अगर जो इस रिमाइंडर को इस नंबर से माइनस कर दें तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, 402 में से अगर इस रिमाइंडर को 2 को माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 400, और 400 20 का स्क्वायर रूट होता है, सॉरी स्क्वायर होता है 400 20 का स्क्वायर, या तो कहो 400 का स्क्वायर रूट क्या है 20। तो जो रिमाइंडर वैल्यू होता है वही वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू है। तो क्या कह रहा है कि वो कौन सा लिस्ट नंबर है जिसको सब्सट्रैक्ट करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो लिस्ट नंबर विच शुड बी सब्सट्रैक्टेड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 2। मतलब अगर 2 को हम इसमें से माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑब्टेन्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो अब जो नंबर इसको माइनस करने पे, जो 2 को माइनस करने पे जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट बताओ। ठीक है, तो अब क्या है न्यू नंबर कौन सा बनेगा, न्यू नंबर जो है वो बनेगा 402 - 2 = 400, और ये स्क्वायर रूट किसका होगा, ये नंबर जो यहाँ पे अपना आया था वही होगा। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, वो होगा 20, ये नंबर। ठीक है, क्योंकि 20 टाइम्स जब हम लगाए थे तभी आ रहा था, ये 2 रिमाइंडर आ रहा था, मतलब इसको माइनस कर देते तो 20 का कंप्लीट स्क्वायर बनता वो। तो मीन्स क्या है, इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो 20 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं इसी का सेकेंड क्वेश्चन। तो जो भी रिमाइंडर होगा वही इसका आंसर होगा कि उसको माइनस करना है, और जो क्वोशेंट होगा वो होगा उस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। सेकंड क्वेश्चन है 1989। तो 1989 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, 4 टाइम्स लगाएंगे, 4 4 जा 16, ये बच गया 3, इस 4 को यहाँ ला के ऐड कर देते हैं, 8 हो गया, ये आ गया 89, और ये 3 टाइम्स लगा देंगे, नहीं 3 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 400। 4 टाइम्स लगाएंगे इसको, 4 टाइम्स लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 1 बच गया, 4 8 जा 32 और 1 33, ये कितना बच गया, 9 में 6 गया 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हो गया 5, इस 4 को यहाँ ला के ऐड कर देंगे तो ये हो गया 88। तो ये रिमाइंडर बच गया जो 56 53। तो वो फर्स्ट आंसर जो वो कौन सा लिस्ट नंबर है जिसको सब्सट्रैक्ट करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, उसका आंसर हो जाएगा 53 फर्स्ट आंसर। और सेकंड आंसर क्या है, जब इसको हम माइनस करेंगे तब जो नंबर बनेगा वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस 1989 में से अगर 53 माइनस करेंगे तो जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 44। ठीक है, तो न्यू स्क्वायर रूट, उसके आगे वो सब सेंटेंस लिखना है, न्यू स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा ऑफ 44। न्यू स्क्वायर रूट किसका होगा, उस नंबर का, जैसे कि फिर से देख लो, मतलब 1989 था, इसमें से हम 53 को माइनस कर देंगे तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना 6, ये बच गया 319, ये नंबर बच गया। और ये किसका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है, ये 44 का स्क्वायर है, मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 44, यही नंबर। ठीक है, तो इस तरह से अपना सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे इसी का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है 3250, इसका भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, पेयर कर लिए, 5 टाइम्स लगाएंगे, 5 5 जा 25, ये बच गया 7, इस 5 को यहाँ ला के ऐड कर देते हैं, 10 हो गया, यहाँ 50 नीचे आ गया, ये 750 हो गया। अब 750 है, ये 750 में 700 है एटलीस्ट, तो इसमें क्या है, एक भी डालेंगे तो 700 हो जाएगा, 2 डालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 102 का 2 टाइम्स
सॉरी 8 डालेंगे तो 800 हो जाएगा, तो 800 तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 700 है, तो 7 ही लगाएंगे, तो 7 लगाएंगे तो 7 इसका कोसेंट भी होगा, तो ये हो जाएगा 749। ये बच गया 1, इस 7 को यहाँ ला के ऐड कर देंगे, ये हो गया 14। ठीक है, तो क्या हो गया, वो लिस्ट नंबर जो हमें सब्सट्रैक्ट करना है वो क्या कितना हो जाएगा 1, ये फर्स्ट आंसर। अगर हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 249, और वो जो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा क्योंकि जो रिमाइंडर्स को माइनस कर दिया, और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 57, ये उसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर ये हो जाएगा, सेकंड आंसर ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है क्या 825 825 का भी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 टाइम्स लगाएंगे, 2 2 जा 4, ये बच गया 4, इस 2 को यहाँ ला के ऐड कर देते हैं, ये हो गया 25। अब ये क्या है 425 है, इसमें कौन सा नंबर रखें, अगर जो हम 40 रखते हैं, सॉरी यहाँ अगर जो हम 8 रखते हैं तो 32 320 हो जाएगा, 9 रखेंगे, 9 ही रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 9 रखेंगे तो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जाए 81, बच गया 8, ये हो रहा 44, मीन्स 9 टाइम्स नहीं होगा, 8 टाइम्स लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है। 8 टाइम्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 8 होगा, 8 जा 64 हो गया, बच गया 6, 8 4 जा 32 और 6 38। ठीक है, अब क्या है, इसको माइनस कर देंगे 1, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो गया 4। ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये हो गया 56। तो वो नंबर जो कि सब्सट्रैक्ट करना है वो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा 41, मीन्स इस नंबर में अगर 41 माइनस करते हैं तब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो फर्स्ट आंसर अपना ये हो गया 41, फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर क्या है, इसमें से अगर जो 41 माइनस कर देंगे तब जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा 28। ठीक है, सेकंड आंसर ये हो गया अपना। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। 4000, इसमें हम फिर से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, पेयर करेंगे, 2 पेयर बना है। ठीक है, 6 टाइम्स लगाएंगे, 6 36 हो जाएगा, 6 डिवाइजर 6 कोसेंट, बच गया 4, ये 2 0 नीचे आ जाएगा, इस 6 को यहाँ ला के ऐड कर देते हैं, 12 हो गया। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट डालें कि इस नंबर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू इससे कम हो या इससे बराबर हो। तो 3 अगर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 124, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 496 होगा। तो ये इससे ज़्यादा हो रहा है तो 3 रखेंगे, 3 टाइम्स, तो कितना हो गया 123 इंटू 3 369, ये बच गया 1, ये बच गया 3 31, इस 3 को यहाँ ला के हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो 31 हुआ ये रिमाइंडर हो गया, मीन्स ये इस नंबर में एक्स्ट्रा वैल्यू है। तो अगर 31 को हम माइनस कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो फर्स्ट आंसर हो गया अपना 31। दूसरा कह रहा है कि अगर इसमें से 31 को माइनस कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट 63 होगा। क्यों, क्योंकि 63 तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ तक बन ही रहा था, अगर ये 31 ही एक्स्ट्रा हुआ है तो अगर इसको माइनस कर देंगे तो जो नंबर बनेगा परफेक्ट स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 63। फर्स्ट आंसर ये, सेकंड आंसर ये। ठीक है, इस तरह से अपना फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन तक हमारा क्वेश्चन, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन से 9th क्वेश्चन तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।